Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ghazanfar Abbas, lecturer Mathematics, Department of Mathematics and Statistics. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एलिमेंट्री बेसिक मैथमेटिक्स का। आज के हम लेक्चर में वेन डायग्राम और सेट्स के ऑपरेशंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता लेक्चर में हमने सेट्स से रिलेटेड बुनियादी कॉन्सेप्ट सीखे थे और सेट्स के मफहूम को समझने की हमने कोशिश की थी। तो इस लेक्चर में हम चंद ऑपरेशंस के साथ साथ वेन डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। वेन डायग्राम एक्चुअली सेट्स को एक ग्राफिकल किसी प्लेन के अंदर रीजन से अगर शो किया जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है या ये जो डायग्राम बनी है ये वेन डायग्राम है। तो बहरहाल हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे आज। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो डेफिनेशन हम रिकॉल करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। The universal set is usually denoted by U। ज़्यादातर हम यूनिवर्सल सेट को U से जाहिर करेंगे। वेन डायग्राम द वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय रीजन्स इन द प्लेन। प्लेन के अंदर अगर हम रीजन्स के बारे में कहें कि ये किसी ख़ास सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उस तरह उससे जो डायग्राम बन रही होंगी उनको हम वेन डायग्राम कहेंगे। Venn diagram is a graphical representation of sets by region in the plane. The universal set is represented by interior of a rectangle and the other sets are represented by disk lying within the rectangle। तो ये बात भी ध्यान में आप रखेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको एक बड़ी रेक्टेंगल में बना लेंगे। बाकी जो भी हमने सेट बनाने हैं वो डिस्क की फॉर्म में वो विद इन हम रेक्टेंगल बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट U को जाहिर कर रही है। दो सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट A है, दूसरा सेट ये B है। ये इनका कुछ पोर्शन कॉमन है, मीन ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो दो मैंने डिस्क ये आपको शो हो रही हैं ये सब सेट है यूनिवर्सल सेट के और ये सेट्स को जाहिर कर रहे हैं और जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट के फाइनाइट सेट क्या होता है, इन्फिनिट सेट क्या होता है। फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट्स, अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर m डिनोट द सम नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, यानी कोई नंबर m आ रही हो तादाद उसकी, ये पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है दूसरे लफ्ज़ में, तो अब ये कहते हैं कि वो सेट हमारा फाइनाइट है। इन सच केस वो राइट एस बार यूँ हम बना लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह। ये कार्डिनैलिटी को शो करता है इक्वल टू m। आर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s इज इक्वल टू m। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। A set is said to be infinite if it is not finite। अगर किसी सेट में एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट नहीं है तो हम फिर कहेंगे कि ये इन्फिनिट है। Example, the set S of a letter of English alphabets is finite and cardinality of S is 26। यानी आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की कलेक्शन है अगर हम उसको एक सेट S का नाम दें तो उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 26 होगी। सिमिलरली द नल सेट phi has no elements is finite and cardinality of this is 0। मीन दिस सेट हैज नो एलिमेंट। और याद रखें कि इसको हम phi पढ़ते हैं। द नल सेट phi has no elements so this is also finite। The set of positive integer 1, 2, 3 and so on is infinite। याद रखें जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या है एंड अगर so on लिखा हुआ हो यूँ तो हम कहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो इन्फिनिट है। इसके बाद एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपसे पूछा जाए
कि determine which of the following sets are infinite and which are elements, which are sets finite। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंथ है ना ईयर, कि ये टोटल फाइनाइट होते हैं या इन्फिनिट, तो ये फाइनाइट होते हैं, 12 होते हैं मंथ। इसी तरीके से इवन इंटीजर इन्फिनिट है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 ये फाइनाइट है, एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ ये फाइनाइट है, जितने भी होंगे लेकिन फाइनाइट होंगे। लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये इन्फिनिट है। x belongs to R such that x raised to power 100 plus 29 x raised to power 50 minus 1 equal to 0। इस कितने x हमें मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो याद रखिए कि ये भी फाइनाइट होगा। मैक्सिमम 100 पॉसिबल चांसेस है। ये रूल है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा है कि आपके पास अगर पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n तो उसके एट मोस्ट n रूट्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिहाजा x भी ऐसे पॉसिबल 100 हो सकते हैं। तो ये सेट भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। इसके बाद के मेंबरशिप टेबल क्या होता है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और अहम भी है कि अ टेबल डिस्प्लेइंग द मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट इज सेट टू इंडिकेट द एन एलिमेंट इज इन अ सेट वन इज यूज्ड। अगर आपके पास कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसकी आप मेंबरशिप को कह सकते हैं कि ये 1। अगर कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि इसकी जो मेंबरशिप की वैल्यू है वो 0। तो टू इंडिकेट एन एलिमेंट इज नॉट इन अ सेट 0 इज यूज्ड। मेंबरशिप टेबल कैन बी यूज्ड टू प्रूव द सेट आइडेंटिटीज। आपके पास जो सेट की आइडेंटिटीज हैं, इक्वेशंस आपके पास आएंगी, उनको प्रूफ करने के लिए भी ये आइडेंटिटीज ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन ए में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट नहीं कर रहा, तो कंप्लीमेंट में जो बिलोंग कर रहा है वो नहीं कर रहा होगा, जो नहीं कर रहा सेट ए से बिलोंग वो कंप्लीमेंट में कर रहा होगा। तो इस तरह ये इसकी सेट्स बनती है। द अबव टेबल इज अ मेंबरशिप टेबल फॉर अ कंप्लीमेंट ऑफ ए। नाउ इन द अबव table note that if an element is a member of A then it cannot be the member of A complement. Thus we are in the table, we have 1 for A in that row where we have 0 in A complement। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट होगा तो उसको मेंबरशिप वैल्यू अगर आप देना चाहें तो वो 1 दे सकते हैं, जो नहीं होगा उसको 0 देंगे। तो अब हम बुनियादी जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो पहला ऑपरेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनियन। लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए आर टू बी आर द बोथ एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो ये एक बुनियादी हमारा ऑपरेशन है कि दो सेट्स का यूनियन आपने कैसे लेना है। इसके बाद इसको अलामती तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो यूँ लिखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसके मीनिंग यही है कि आप ए और बी के एलिमेंट्स को लिख लें तो आपके पास ये यूनियन आ जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी and A is equal to A C E G, B is equal to D E F G। तो A union B is equal to X belongs to U such that X belongs to A or X belongs to B। यानी आप वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो या तो A में पड़े हों या B में पड़े हों, तो डेफिनेटली आप A C E G D E F G ये सारे आप लिखेंगे तो ये आपके पास यूनियन आ जाएगा। वेन डायग्राम फॉर यूनियन, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यू रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है ये। तो ये आपके पास एक डिस्क है ए, ये डिस्क बी है जो शो कर रही है सेट ए और बी को। तो ये शेडेड एरिया जो है ये ओवरऑल ये यूनिवर्सल को यूनियन को शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। शेडेड एरिया जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सो हियर रिमार्क ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज यूनियन कम्यूटेटिव
You can prove this very easily only by using definition. तो ये चीज़ें इनमें रखें कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में होल्ड करती है। और अगर आप मेंबरशिप वैल्यूज़ के मदद से अगर आप शो करना चाहें तो ये आप टेबल के ज़रिए बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है, और एक एलिमेंट जस्ट ए में है, बी में नहीं है, और एक एलिमेंट ए में नहीं पड़ा और बी में पड़ा है, और एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में नहीं है, तो यूनियन में सिर्फ वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए यूनियन बी के पास नहीं है, बाकी आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू ट्रुथ टेबल ऑफ अ लॉजिकल कनेक्टिव डिस्जंक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो लॉजिकल टेबल होते हैं वो भी इसी तरीके से वो ट्रू फॉल्स की मदद से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन है कि दो सेट्स के इंटरसेक्शन से क्या मुराद है। तो याद रखें कि अगर दो सेट्स हमारे पास हों, उन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आप वो एलिमेंट लिखें जो एट द सेम टाइम ए के पास भी और यू के पास भी। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हो तो इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then intersection of a sets A and B is set of all elements in U that belongs to both A and B and is denoted by A intersection B। ये A intersection आगे B। Symbolically आप इसको यूँ लिखेंगे कि A intersection B is equal to X belongs to U such that X belongs to A and X belongs to B। यानी X ऐसे एलिमेंट्स की हम कह रहे हैं कि जो एट द सेम टाइम आपके पास A में भी हों और बी में भी हो, तो हम ये इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि आपके पास अगर यू हो ए बी सी डी ई एफ जी और ये आपके पास ए और बी दो सेट्स हों, तो इंटरसेक्शन में आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, कलेक्टिवली आप कंबाइन करके यहाँ लिख देंगे। ई बोथ में है और जी भी बोथ में है, तो ये आप दोनों इंटरसेक्शन में आप ये लिखेंगे। तो अगर यू हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ए ये डिस्क ए को शो कर रही हो और ये बी सेट को शो कर रही हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमन पोर्शन है, ये जो शेडेड रीजन है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन। इसके हवाले से भी दो रिजल्ट हैं तीन कि जी अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लिया जाए या बी इंटरसेक्शन ए ले लिया जाए तो ये सेम है। मीन कम्यूटेटिविटी इंटरसेक्शन में भी पाई जाती है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन आ रहा होता है वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। उसके बाद अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो सेट्स डिसजॉइंट है, कि दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। मेंबरशिप टेबल फॉर इंटरसेक्शन अगर आप बनाना चाहें तो वो यूँ बना सकते हैं कि यहाँ आप 1 0 लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, और आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई भी हैं एफएससी में, तो आप इसको ट्रूथ टेबल की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल फॉर द लॉजिकल कनेक्टिव कंजक्शन। पिछला इंटरजेक्शन था, ये कंजक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या होता है। यानी आपके पास अगर दो सेट्स दिए जाए तो उनका डिफरेंस क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आर रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड ए भी आप कह सकते हैं। इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी। यानी ए डिफरेंस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स आप लिख लें जो ए में पड़े हों लेकिन बी में ना हो। Symbolically, a difference B is equal to X belongs to U such that X belongs to A and X does not belongs to B। यहाँ does not की अलामत है, यानी स्लैश आप लगा लेंगे। तो एग्जाम्पल एट U is equal to A B C D E F G। A आपके पास A C E G D E F G, ये आपके पास B है, तो A डिफरेंस B मीन A में से आप ये सारे के सारे माइनस कर लें, निकाल लें, मिनहा कर लें, तो आपके पास जो सेट बनते हैं वो A और C बनते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये इसका डिफरेंस है। सिमिलरली इसकी अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहें तो वेरी सिंपल कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट यू है, रेक्टेंगल जो है, ये दो सेट्स ए और बी हैं। आप जो कॉमन पोर्शन वो एलिमेंट्स जो बी में भी आ रहे थे वो निकाल दें, तो बाकी जो ये शेडेड रीजन बनता है ये ए डिफरेंस बी है।
और इसी तरीके से बी डिफरेंस ए आप निकालते तो फिर ये पोर्शन आता। तो यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए बराबर नहीं होते। सेट डिफरेंस इज नॉट कवर्ड। ए डिफरेंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए नॉट बी, और ए डिफरेंस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी डिफरेंस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। ये बड़ी अहम बात है, आपने इसको समझना है। देखें इस पोर्शन जो शेडेड रीजन है इसको हम कह रहे हैं कि ये ए डिफरेंस बी है, ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये जो है ये बी डिफरेंस है। तो ये तीनों अलग अलग डिसजॉइंट पोर्शन है, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मेंबरशिप टेबल भी बनाया जा सकता है। एक ऐसा एलिमेंट जो ए में पड़ा और बी में भी पड़ा तो डिफरेंस में नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट जो ए में पड़ा और बी में नहीं है वो आंसर में आएगा, और ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है बी में है, या ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, तो हमारे पास ए डिफरेंस बी में भी नहीं आएगा। द मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल, नेगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, ये एफएससी में आपने पढ़ा है, तो सिंपली आप इसको यूँ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्प्लीमेंट है कि आपके पास कम्प्लीमेंट के क्या मीनिंग होते हैं। लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the complement of A is the set of all elements in U that don't belongs to A and is called A complement। ये ऊपर आप C लिखेंगे या A C इस तरीके से भी लिखा जाता है, A प्राइम, ठीक है, या यूँ A C। A C की अलामत होती है या ऊपर यूँ डैश लगा दें तो उसको हम कहते हैं कि ये कम्प्लीमेंट है। तो बहरहाल हम A रेज टू पावर या C इस तरह की फॉर्म में हम लिखेंगे। A complement is equal to x belongs to U such that x does not belongs to A। किसी सेट का कंप्लीमेंट ले लेना, इसका मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लें जो A में नहीं पड़े, ठीक है, और यानी ये डिफरेंस है U डिफरेंस A। तो एग्जांपल लेट U इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू दिस, तो कंप्लीमेंट इसका ये होगा। आप U में से डिफरेंस लेंगे A का, तो आप जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे वो आपके पास उसका कंप्लीमेंट होगा। सिमिलरली आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपके पास रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, ये डिस्क जो है ये ए को जाहिर करता है, तो ए कम्प्लीमेंट जो है ये शेडेड रीजन जो है ये ए कम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके रिमार्क्स कि ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज फाई, यानी ए और इसका कम्प्लीमेंट के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट होल यूनिवर्सल सेट बनाता है यू। तो इसकी आप मेंबरशिप टेबल बनाना चाहें तो यूँ बना सकते हैं। दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिक कनेक्टिव निगेशन, ठीक है, कम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज है ये, आप एक्सरसाइज आप खुद करेंगे कि लेट यू इज इक्वल टू दिस वन, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, वाई इज इक्वल टू दिस, जी इज इक्वल टू दिस, देन इन्यूमरेट। तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट दे दी जाएगी पोर्टल के ऊपर। आप कुछ क्वेश्चंस ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप डिस्कशन रूम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।